Welcome to the Visual Programming CS 40102. I am Rabnaz Bashir from Comchet University Islamabad Bihari campus. This is lecture number 4 and agenda of today's lecture is to discuss again stored procedure, how we can make stored procedure with multiple parameters, and we go with the example how we can insert data with stored procedure by using multiple parameters. So students, move ahead. We will do some interesting task today. हम किस तरह मल्टीपल पैरामीटर के साथ स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं। हम जाएंगे अपने डेटाबेस सेल में। सेल से हम प्रोग्रामेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे। प्रोग्रामेबिलिटी से स्टोर प्रोसीजर और स्टोर प्रोसीजर सिलेक्ट करेंगे। हमारे लिए एक डिफॉल्ट स्टोर प्रोसीजर सिंटैक्स जनरेट हो गया है। इसको हम मॉडिफाई करेंगे, बाकी हम चेंज नहीं करते। और इसके अंदर जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्रिएट किए हुए हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं। जी, स्टोर प्रोसीजर का नेम दे देते हैं। हम इसको स्टोर प्रोसीजर का नेम देते हैं सेव कस्टमर। तो हमारा ये स्टोर प्रोसीजर सेव कस्टमर कोशिश करेगा कि हमारे कस्टमर के अंदर डेटा को सेव करे। अगर आप कस्टमर के सिंटैक्स को देखें या कस्टमर के स्ट्रक्चर को देखें तो उसके अंदर 3 फील्ड्स हैं, आईडी, नेम और एड्रेस। अगर आपको याद हो तो आईडी हमने डिफॉल्ट नंबर क्रिएट किया हुआ है, प्राइमरी की है, उसको हमें सप्लाई नहीं करना होता है। लेकिन जब भी हमें रिकॉर्ड एंटर करना है तो नेम और एड्रेस को जरूर प्रोवाइड करना है। तो इस स्टोर प्रोसीजर में हमें 2 पैरामीटर की जरूरत होगी ताकि हम कस्टमर के अंदर रिकॉर्ड को सेव कर सकें। तो जब भी आप पैरामीटर क्रिएट करेंगे एट द रेट ऑफ नेम से, एट द रेट ऑफ सिंबल से शुरू होंगे। तो पहला मैं नेम क्रिएट कर देता हूं। मैंने वही तो नहीं रखा, लेकिन कोशिश की है कि फील्ड का नेम NAME है तो इसको नेम रख लें। फील्ड की टाइप nvarchar है, एज varchar करें और 50 जो इसके नंबर ऑफ करेक्टर्स ये रिसीव करेगा वो 50 करेगा। हमारा एक पैरामीटर क्रिएट हो गया है। दूसरा पैरामीटर क्रिएट करने के लिए आप उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे और दूसरे पैरामीटर के लिए भी आप एट द रेट ऑफ सिंबल यूज करेंगे। दूसरा पैरामीटर हमारे पास एड्रेस है। मैं आपको फिर दोबारा बता दूं कि लाजमी नहीं है कि आपकी डेटाबेस फील्ड और इन पैरामीटर का नेम एक हो। ये तो हम इसलिए कर रहे हैं कि दोनों में जरा रिलेशनशिप रहे, हमें आसानी से समझ आ जाए कि कौन सा पैरामीटर किस फील्ड के अंदर मूव करेगा। तो इसकी भी टाइप हमें मेंशन करनी पड़ती है, वॉर चौर, और इसका हमारे पास भी साइज यानी कि नंबर ऑफ करेक्टर 50 ये रिसीव करेगा। हमने देखा क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम दिया है और 2 पैरामीटर क्रिएट किए हैं, एक को नाम और दूसरे में एड्रेस कस्टमर का सेव करेंगे। पहले पैरामीटर का जो आईडी हमने रखा है वो एट द रेट ऑफ नेम एज डेटा वॉच और 50, और दूसरा जो पैरामीटर जो सेपरेट हो रहा है कॉमे के जरिए वो हमारा एड्रेस है और उसकी टाइप हमने रखी है वॉचर और इसका गेन साइज है 50। तो अपनी क्यूरी हम टाइप करते हैं। क्यूरी जैसे हमें पता है इंसर्ट इनटू टेबल का नेम हम मेंशन करते हैं, कस्टमर है, वैल्यूज हम कौन सी देना चाह रहे हैं। वैल्यू हम देना चाह रहे हैं जी एट द रेट ऑफ पहला पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर। इसको जरा एग्जीक्यूट करते हैं। हमारी ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। क्रिएट प्रोसीजर जिसमें मैंने 2 पैरामीटर डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे कि हमारा जो सेव कस्टमर का स्टोर प्रोसीजर है
वो एक पैरामीटर लेगा नेम और दूसरा पैरामीटर लेगा एड्रेस। उन दोनों के अंदर हमारा जो डेटा टाइप आएगा वो और आएगा, और उन दोनों का साइज हमारा 50-50 है। तो क्यूरी जो हमने टाइप की है इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज वैल्यू, क्योंकि हम तमाम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे इस क्यूरी में कॉलम नेम मेंशन नहीं किए हैं। तो पहली वैल्यू हमारी जो पैरामीटर नेम से आएगी और दूसरी वैल्यू हमारी एड्रेस से जाएगी, और जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो वैल्यू है हमारी कस्टमर के टेबल नेम और एड्रेस में मूव कर जाएंगी। इसका मैं नेम कॉपी करता हूँ ताकि हमारी एप्लीकेशन में हम इसको मेंशन कर सकें। कस्टमर साइड पे आते हैं। एक्चुअली मैं इस पे पहले ही थोड़ा सा काम कर चुका था। तो यहाँ पे हम इसको जिस जगह हमने इंसर्ट की कमांड देख लेते हैं फॉर्म दोबारा। ये हमारे पास इंसर्ट का फॉर्म था जिसपे मैं डबल क्लिक करता था। सॉरी, इंसर्ट का ये हमारा इंसर्ट का कमांड इंसर्ट का फॉर्म है, और इसमें वो मैं डबल क्लिक करता हूं तो बटन के क्लिक इवेंट के बिहाइंड जो कोड है वो हमारा जो है वो डेटाबेस के अंदर डाटा को सेव कर रहा था या इंसर्ट कर रहा था। इस कोड को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम। हमेशा की तरह मैंने आपको 5 to 6 स्टेप्स बताए थे। आज सबसे पहले हमने कनेक्शन स्ट्रिंग ली है। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आप कनेक्शन स्ट्रिंग ही लेंगे, फिर एसक्यूएल कनेक्शन लेंगे और एसक्यूएल कनेक्शन के ऑब्जेक्ट में इस स्ट्रिंग को पास कर देंगे। फिर हम एसक्यूएल कमांड लेंगे और यहाँ पे हम क्यूरी टाइप करते थे और कनेक्शन पास कर देंगे। और अगर हम स्टोर प्रोसीजर यूज कर रहे हैं तो कमांड की टाइप बताएंगे। कमांड डॉट कमांड टाइप इज इक्वल टू एक न्यूमरेशन है कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर के जरिए आप बताएंगे। क्योंकि हमारा स्टोर प्रोसीजर हम यहाँ पे इसको जो नाम कॉपी करके रहे थे वो मैंने पेस्ट कर दिया है। आप टाइप भी कर सकते हैं। क्योंकि ये दो पैरामीटर ले रहा है तो हमने दोनों पैरामीटर नेम और एड्रेस इसको प्रोवाइड कर दिए हैं। कमांड डॉट पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू और एक स्ट्रिंग कोट्स के जरिए नेम एंड ये मैच करने चाहिए आपके नेम। ये वाले पैरामीटर उनका सिंटैक्स बिल्कुल हमारे जो स्टोर प्रोसीजर में हमने मेंशन किए उनसे ये मैच करने चाहिए। उसके बाद वही सिंपल कोड ट्राई के ब्लॉक के अंदर हम कनेक्शन डॉट ओपन और कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर हमारा सक्सेसफुली हो जाता है तो हम मैसेज बॉक्स शो करवा देते हैं। अगर कोई इशू आता है तो हम उसकी एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं और मैसेज बॉक्स में उसको एक्सेप्शन की डीबगिंग पर्पस के लिए डिटेल को प्रिंट करवा देते हैं। और फाइनली का कोड हमारा कनेक्शन को क्लोज कर रहा है। होपफुली इसको आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपके साथ कोई इशू आ रहा है तो इसे हम ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर पेस्ट किया है। स्टोर प्रोसीजर के साथ ही मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर भी प्रोवाइड कर दिए, और इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा ये कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है या नहीं। तो इसके अंदर मैं एक रिकॉर्ड सेव करने लगा हूँ। वाजिद वाजिद साहब मरी से हैं, और मैं रिकॉर्ड सेव करता हूँ। जी, डन हो गया। मतलब हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। डेटाबेस की साइट पे जाके हम इसको देख लेते हैं कि कस्टमर ये वाला जो हमारा, जब हमने दोबारा देख लीजिएगा इसको, इस स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट किया है तो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग के जरिए हम यहाँ पे पहुंचे सेव कस्टमर में, और वो पैरामीटर ये हमने सप्लाई किए हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 से। टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू हमारी कोड के जरिए इस पैरामीटर में आ रही है और टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू हमारी एड्रेस में आ रही है। वो दोनों वैल्यू आके यहाँ पे क्यूरी में एग्जीक्यूट होती हैं, और वैल्यू जो हमारी कस्टमर के अंदर सेव होती हैं उसको हम देख लेते हैं। जी, ये हमारा रिकॉर्ड है। 18 जो है वो इसकी आईडी है वाजिद और मरी। तो जो इसकी आईडी थी वो हमने, क्योंकि प्राइमरी की और ऑटो नंबर सेट किया था, वो हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है
इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि आपको एक ऐसे स्टोर प्रोसीजर से इंट्रोड्यूस करवाना था जिसमें हम सिंगल पैरामीटर की बजाय मल्टीपल पैरामीटर देने हों। तो हमने ये देखा कि आज हमने 2 पैरामीटर कैसे दिए। इसी तरह अगर आपको अपने टेबल में ज्यादा पैरामीटर देने देने हो तो हर पैरामीटर को कॉमा से सेपरेट कर लें, और अगर उसकी इंटीजर टाइप है तो फिर यहाँ पे हम वाचर के बजाय डेसिमल टाइप करेंगे और डेसिमल के साथ डाटा टाइप मेंशन नहीं करेंगे। उम्मीद है मैं आपको इसके सिंपल सा एक ट्यूटोरियल 2-3 पेजेस का मैं आपको दे दूंगा या हैंडआउट्स इसके प्रोवाइड कर दूंगा कि आप इस पे मजीद 1-2 घंटे इस पे काम करके आप इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं स्टोर प्रोसीजर